इस वक्त मैं सोना की घाटी में दर्शकों मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पूरे सोना जो ये घाटी है इसका नज़ारा दिखाए, यहाँ से सोना भी किस तरह से दिखता है। लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे बच्चे ऐसे क्या करें जो शिक्षा के साथ साथ अच्छी संगति में रहें, अच्छे संस्कार में रहें। तो हमारा खुद का भी फ़र्ज़ इस चीज़ को लेके बनता है कि हमारे बच्चे, आज हम फ़ोन दे देते हैं तो अन्य गेमों को खेलते हैं, बल्कि पढ़ाई लिखाई चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं। तो इसी को लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले युवा साथी मौजूद है। आपका नाम क्या है? यूसुफ। यूसुफ कौन से गांव के भाई? पाटू का। पाटू का क्या? हाँ जी। यूसुफ भाई, हमारा जो मुद्दा है वो ये है बात करने के, भाई हमारे जो सरकार के जो हिदायतें हैं उनके अनुसार हम पालन कर रहे हैं लोगों का। बिल्कुल। लेकिन जनाब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपके जो भाई हैं या आपके बच्चे हैं क्या कर रहे हैं फिलहाल? सर अपने बच्चे तो फिलहाल सभी ठाली हैं, अब तो पढ़ाई बंद है सर फिलहाल। हाँ हाँ। तो इसीलिए अब सरकार ने पढ़ाई चालू करेगी तो बच्चे भी संभलेंगे, नहीं तो बच्चे तो बेकाबू भी हो गए हैं फिलहाल। जैसे सरकार और टीचरों ने ऑनलाइन क्लास चलाई थी तो उससे तो बच्चे नहीं सर, उससे क्या बच्चे समझ पाएंगे? अनसमझ बच्चे अभी। हाँ हाँ हाँ। तो समझ वाले बच्चे तो अपने पढ़ाई भी लिखाई देख के भी पढ़ सकते हैं। लूडो पबजी जैसे गेम खेलते हैं। वही तो कह रहा हूँ, बच्चे खराब तो हो ही लिए बच्चे तो लगभग। हाँ हाँ हाँ। अभी तो 25% ही जान बच्चे ने 75% तो खो ही दी अपनी ओर से। तो जी जी जी। जो बच्चे पहले जो ज्ञान था वो अब तो कुछ भी नहीं है। लूडो या पबजी, माँ बाप घर जाते लाओ भाई फ़ोन दो, पापा फ़ोन चलाएंगे। जब यूसुफ नाम बताए? हाँ जी। यूसुफ, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहाँ से? बच्चे क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये बेरोजगारी, चोरी धंधा ऐसे नहीं सीख पाएंगे क्या? बच्चे की चोरी करेंगे बच्चे तो। हाँ। बच्चे चोरी भी करेंगे, लड़ाई भिड़ाई भी करेंगे, माँ बाप को गाली गुप्तार भी दिलाएंगे, दूसरे को बच्चे को पीटेंगे तो घर पे भी उल्हाना भी लेके आएंगे सब। तो भाई बुजुर्गों की कहावत है यूसुफ की, अगर बच्चा जब छोटा होता है तो एक मचका जैसे एक कुम्हार तैयार करता है ना, उसको पका देता है, वो फूट सकता है लेकिन बन नहीं सकता, लेकिन कच्चे को वो कैसे भी सजा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीक़ा से क्या आप अपने घर में बच्चों को इस तरीक़ा से तैयार करते हैं? सरो देखो, हमारे मुसलमान भाई में इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ। जितने आप हिंदू भाई में होते हैं। हाँ हाँ। हिंदू भाई तो अपने बच्चों को घेर घोट के पढ़ा भी लेते हैं घर में। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मुसलमान में बताओ आप कितने पढ़े लिखे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है बिठा के? कोई हमारे तो 100 में से 20% ही तो पढ़े लिखे होते हैं, 80% तो बेरोजगार ही हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ना पढ़ा सकते हैं ना अपने बच्चों को। जो हम पढ़े लिखे हैं तो जो बिठा लेते हैं अपने बच्चों को, शिक्षा देते हैं। जो अनपढ़ भाई हैं वो किसको शिक्षा देंगे? नहीं, फिर भी समझदारी जो बनती है भाई, हमें ऐसा करना तो देखो फिर भी माँ बाप तो ये नहीं चाहता अपनी औलाद बिगाड़े किसी को। माँ बाप तो यही सोचता है फिर भी अपने बच्चों को घेर घोट के रखो अपने घर पे ही, उल्हाने से बचे, किसी के वाहियात पढ़ने से बचे। माँ बाप तो यही चीज़ सोचता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, यूसुफ भाई मेरे साथ पाटुका से जुड़ रहे थे। हाँ, ताऊ जी भी बोलेंगे लेकिन कह रहे हैं कि मुझ पे नहीं बोलना था, लेकिन यही बोलेंगे मुझ पे नहीं बोलना था। भाई मुँह पे बोलते ना हो भाई। ना कोई बात ना, मुझे इसका आगे है बोलते नहीं आता। ना कोई दिक्कत ना। तो हम यह पूछ रहे हैं कि आपके बालक कहाँ करें? मेरे बालक पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा? कौन कौन सी क्लास पढ़ रहा है? एक तो है 5वीं में है, एक 4थी में है, एक 9वीं में है, एक 11वीं में है। हाँ हाँ। वे मास्टर बोल देते हैं हाँ अब भाई ऑनलाइन होएगी, मोबाइल लाओ। मोबाइल से कह रहे भाई बाप काम होएगा मोबाइल में। हाँ हाँ। उन्हें देख रहे हैं, हम तो जान रहे हैं भाई मोबाइल से पढ़ रो है। और आप है पबजी खेल रहे हैं। हाँ। कोई कुछ खेल रहा हो, कोई कुछ खेल रहा हो। ये पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्कुल। ये तो यासु फर्क कहाँ पड़ रहा बालकन पे? जैसे ये तो ऐसे यासु बालक ना पढ़वाई फायदा, ये तो बर्बादी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बर्बादी हो रही है। अब ये नहीं फोन में सारे कुछ ये में चल रहा है। ये बात चल रही है भाई अब तो। और कोई ना, अब तो बेरोजगारी भी चल रही है, सारे काम ये हो रहे हैं अब तो। ताऊ जी ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चों के लिए एक माँ बाप का जो हक है, शिक्षा, संगति, संस्कार, एकता, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं बच्चों के अंदर से। तो सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई बेटा जो ये काम एक गलत है और आज हम गलत का वो बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए क्या ख्याल आपका? उनको भाई रोक लगाई जाए। इनको रोक लगाई जाए भैया। ऐसे माँ बाप भी रोक दें भाई, पाए सरकार भी थोड़ा सा ध्यान देवे बालकन पे। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं भाई थोड़ा ज़्यादा ध्यान दी जाए। अरे बालक पढ़ने चाहिए, ऐसे कहाँ तक बैठे रहेंगे बच्चे? तो कभी बिठा कर बच्चों से उनको अच्छी शिक्षा देते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल देवा, ऐसी कोई बात नहीं। हम आओ भाई, आ जाओ ना।
अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ ना, दो तुम बात तो बोल सर जाओ। मारे, दो बात बोल जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, अरे कोई बात। अच्छा हाँ तो भाई, मुँह पे तो एक बात आ रही है भाई, जब घर से सही वो मिलेगी, बाल बच्चे के लिए वो मिलेगी, तो आगे भी वो मिलेगा। जब भाई पाँच घर से ही ढील है तो भाई ऊपर भी ढील रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है भाई मुँह पे तो। और भाई अब थोड़ा ध्यान दिए जाए। सही बात है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गाँव पाटू का है, पाटू का नाम क्या आपका? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। तो दर्शकों, हमारे साथ ये मुस्तफ़ा जी थे, ये यूनुस भाई थे जो पाटुका से अभी जुड़ रहे थे, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चों का इस तरह से भविष्य ख़राब हो रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं। सरकार की जो हिदायतें हैं उनका तो ठीक पालन हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और फ़ोन दे देते हैं तो अन्य चीज़ों को तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा ख़राब हो रही है। और मुस्तफ़ा जी ने ये भी कहा कि भाई इससे ना पढ़ें तो ही अच्छा है। लेकिन जिस तरह से ये रिपोर्ट आपके लिए बताती है, और यूनुस साहब ने भी कहा कि भाई बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, लेकिन खुद माँ बाप हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अच्छी संगति देते हैं, संस्कार सिखाते हैं, जो माँ बाप का जो फ़र्ज़ है उसका हक़ अदा करते हैं। थोड़ा रही वजह ये कि भाई अनपढ़ता है तो इस वजह से ज़्यादा क्या सिखाए। पढ़ा लिखा माँ बाप तो एक बच्चों को पढ़ी लिखी बातें बता सकता है, लेकिन जो बनता है वो सिखाते हैं। इसलिए हम आपसे भी अपील करते हैं कि अच्छी चीज़ों की तरफ बच्चों को मुतवज्जह करें, गलत को हम बढ़ावा ना दें, माँ बाप का कहना मानें, छोटों का बच्चों पर भी हम प्यार मोहब्बत से बात करें। आज जिस तरह से एक जो गाली गलौच है उसे भी हम भाई से देने लगते हैं। हमारा ये खैर एक ही मुद्दे पे बात नहीं था, बल्कि हमारा तो पूरे एक माँ बाप बच्चों के लिए क्या कर सकता है और बच्चा क्या कर सकता है उस पर बातचीत करनी थी। तो आज इतना ही। तो हमारा जो यूनुस ये RTV भारत है, इस पर हमारी कोशिश यही है कि अच्छी चीज़ें हम दिखाएं। हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई YouTube चैनल चढ़ जाए लोग देखें, बल्कि अच्छी चीज़ें हैं। उसके लिए क्या कहेंगे जनाब? उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से डेवलपमेंट की जो बात होनी चाहिए, विकास की, आज वैसी चीज़ें दिखाएं, भड़काऊ भाषण दिखाएंगे जैसे युवा बिगड़े। भाई देखो, सीधी बात तो ये है भाई, जब ये बच्चे घर पे रहेंगे तो भाई लड़ाई भिड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। जो सरकार अपनी स्कूल खोलेगी तो बच्चे अपने भविष्य भी संभालेंगे, सीधी बात तो है ही। अब बच्चे घरे रहेंगे तो देखो वाहियात पढ़ने में तो आएंगे ही आएंगे, सीधी बात है। माँ बाप कब तक रोकेगा? माँ बाप तो कमाने चले जाएगा, मम्मी घर पे रहेगी, बच्चे को कब तक संभालेगी मम्मी? बिल्कुल। फिर वो भी घर के खाने में पकाने में सब में वेस्ट हो जाते हैं। हाँ। तो कब तक बच्चा नहीं संभाल पाते हैं इस टाइम से। बिल्कुल। हमारे मुसलमान के एक आध बालक तो रहते नहीं, जो हम भाई अपने घर में घोट लेते हैं। फिर भी 2 4 5 तो कम से कम मान के चलो, थोड़े से थोड़े तो। बिल्कुल। इतने पे गौर नहीं हो पाती है ना। तो आधे बच्चे पढ़ने को चले जाएंगे, 2 घर पे रहेंगे तो उनकी केयर हो जाएगी घर पे। हाँ, तो इसलिए यूनुस बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अंकल जी, अंत में और कुछ कहेंगे, खासकर जो माँ बाप हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे और कहा कहेंगे भाई अपने बालक ने ढंग से पढ़ाओ लिखाओ? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे भाई, अपने बालक के तो हर आदमी को कहेंगे भाई अपने बालक ढंग से पढ़ाओ, इन शिक्षा बढ़िया दो। हाँ। यही कही जाएगी और कहा कही जाएगी। टटलून न काट रहे हैं आज, ये टटलू न काट रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, ये कोई काम हो रहे हैं। हाँ। ये हो रहे हैं अब तो भाई, और कुछ तो होना रहो। ये बचना चाहिए अपने में। इनसे बचना चाहिए, जितने बचो जाओ बचो, हम पे तो यही कह बात है। तो दर्शकों, आज इतना ही। दीजिए रमज़ान को इजाज़त। ये यहाँ सोना घाटी से आपके लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं युवा साथियों के साथ। कुछ युवा साथी यहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, इनसे भी हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमसे बोलिए, लेकिन युवा साथी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ हम मुतवज्जह नहीं है, सिर्फ सेल्फी खींचने में लगे हुए हैं। तो अब हमारे साथ युवा साथी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? करीम। करीम, कौन सी क्लास पढ़ते करीम भाई? मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास। आगे पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ? DSD कॉलेज। DSD कॉलेज, अच्छा। अब ये पूछ रहा हूँ करीम भाई, जैसे अब पढ़ाई अपनी जो आप कर रहे हैं, अब कोरोना की वजह से या छुट्टी चल रही है, कितने दिन हो गए घर रहते हो? एक भी दिन आए, इंस्टीट्यूट आऊँ। इंस्टीट्यूट में आते हो? अच्छा, कॉलेज नहीं जाते? कॉलेज की छुट्टी है, कल ही खुले, कल परसों। अच्छा, कॉलेज की छुट्टी कितने दिन हो गए छुट्टी रहते हुए? 2-3 महीना। 2-3 महीना। तो उससे आप पर क्या फ़र्क पड़ा? पढ़ाई पे प्रॉब्लम आई है उससे बस। क्या प्रॉब्लम आई भाई? जैसे कुछ जिन चीज़ें सीख रहे हैं वरना भूल गए, ये याद नहीं तेरा अभी तक? याद है सब, क्योंकि मैं पढ़ने रेगुलर हूँ। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, कॉलेज में तो नहीं जा रहे?
अब ये करीम बताओ मुझे, हर माँ बाप थोड़ी ना कोई इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को भेज पाए भाई, किसी के पास पैसा किसी के पास नहीं है, आप तो इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे 3 महीना हो गया भाई, करीम तो इंस्टीट्यूट तक आ सकता है, किसी के बच्चे से भाई 1 रुपये भी ना है, तो क्या वो उसका क्या भविष्य खराब नहीं होगा? बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर होगा ना। हाँ, कमज़ोर होएगा उससे तो। तो करीम क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा इससे अगर जब घर रहेगा बालक? थोड़ा सुझाव दे। आवारा हो जाएगा और मतलब हाँ, पढ़ाई ना होएगी तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होएगी उसे, बहुत प्रॉब्लम आगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की हिदायतों का पालन तो करीम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन जनाब थोड़ा सा यही है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है। और भी युवा साथी हैं, ये तो करीम भाई हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत शुक्रिया जो इतना बात इतनी रखी। आगे इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह अपनी बेबाक अंदाज से बात